दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सहज योगा स्टोरी अनटोल्ड। स्टोरी अबाउट श्री माता जी, हर लाइफ, हर रिलेशंस, हर वे ऑफ लिविंग विच gave a new meaning to mankind, to all the relations which she had with her, and moreover the simplicity which she carried on throughout her life with the family, with the relations, with brother and sisters, her children, her grandchildren, all will be there in the same chain. Sooner or later हमारी मुलाकातें उनसे होंगी और मुलाकातें होंगी सिर्फ आपके लिए। आप ये जानें कि किसी भी व्यक्ति के विशेष बनने के बावजूद भी वो व्यक्ति कितना साधारण होता है। चाहे परमात्मा की बात करें, चाहे परमात्मा के अंश अवतरणों की बात करें, जो कार्य श्री माता जी ने करा है वो अद्भुत है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है। ये आप सभी जानते हैं, हम जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जो नहीं जानती है वो चीज़ें हैं स्टोरी अनटोल्ड। श्री माता जी के बारे में बातचीत हम फिर से शुरू कर रहे हैं साधना दीदी के साथ। श्री माता जी की छोटी पुत्री आपके साथ हमने पहले भी बातचीत करी है, सिर्फ लोकेशन बदली है, थोड़ा सा माहौल बदला है, थोड़ी सी बातचीतों का सिलसिला नया हो जाएगा और कुछ भी नहीं बदलेगा। और दोस्तों लक्ष्य, उद्देश्य हमने आपसे पहले भी बताया, सिर्फ वही है कि हम जीवन में उतरें, जाने कि विशेष बनने के लिए कुछ खोने की और कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको कायम रखना होता है, उस जज्बे को कायम रखना होता है, उन रिश्तों को संभालना होता है, क्योंकि जब हम रिश्तों को संभालते हैं तभी रिश्ते बनते हैं और नए रिश्ते बनते हैं। दीदी बहुत बहुत आपका स्वागत है एक बार फिर से न्यूज़ DNN की इस खास पेशकश में। ये तो एक नाम है न्यूज़ DNN, लेकिन लक्ष्य तो सिर्फ यही है कि चारों दिशाएं जो श्री माता जी के बारे में नहीं जानती हैं, जो सांसारिक लेवल पे नहीं जानती हैं, उनके बारे में जानें, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानें, उनके जो बहुत ही व्यक्तिगत रिश्ते हैं उनके बारे में जानें। आज हम आपके साथ बातचीत जो शुरू करने जा रहे हैं 1970, वो समय जब सहज योग की शुरुआत हुई। श्री माता जी ने वो रास्ता ढूंढ लिया कि कैसे एक इंसान सुखी और संपन्न जीवन गुजारे। मानवता के लिए बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक परिवार के लिए जिसके लिए वो माँ सिर्फ व्यक्तिगत थी, अब वो समय घटना शुरू हो गया। 1970 तक जो एक आधिपत्य जिसको हम कहते हैं कि सोल राइट था श्री माता जी पे आप लोगों का, कि नहीं मेरी मम्मा है, मेरा परिवार है, और जैसे आपने बहुत खूबसूरती से सारी चीज़ें बताई, उनकी छोटी छोटी चीज़ें, हर काम बच्चों के लिए करना, परिवार के लिए करना, वो राशनिंग शुरू हो गई होगी उसके ऊपर। 71 में आपका विवाह हुआ, तो वो जो 70 के बाद का समय शुरू हुआ, क्योंकि अब बातचीत में वो बार बार कंपैरिजन शुरू होगा। 70 के बाद का समय शुरू हुआ और वो जो समय था, इंटेंसिटी ऑफ लव तो वही रही होगी बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, लेकिन वो जो इंटेंसिटी ऑफ लव के साथ जो टाइम का शॉर्टनेस हुई, वो उसने क्या प्रभाव डाला? एक्चुअली ये श्री माता जी की थिंक यूनिक क्वालिटी थी, क्योंकि हम लोग, हो सकता है कि और भी माएँ होती हैं जो बिज़ी सोशल लाइफ में बिज़ी हो गई, पार्टीज़ कर रही हैं, अपनी इंटरेस्ट हैं, कनेक्शन उनका वो नहीं है, और बच्चे तरसते रहते हैं कि ओह मम्मी को मिस कर रहे हैं या समय पे नहीं है इत्यादि। लेकिन श्री माता जी की एक जादू थी। एक तो ये थी कि कहीं तो भी उनको इंस्टिंक्टिवली मालूम होता था कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और ये हमेशा से था और ये आज तक है। आज तक इसलिए है कि मैं सोचती हूँ कि हम लोग श्री माता जी से कभी कटे नहीं, अलग नहीं हुए, तो वो पूरी फंडामेंटल वे में वो समझती हैं एज अ मदर कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। जब वो ये कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए निश्चिंत हूँ, जो शब्द उन्होंने मेरे लिए कहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए निश्चिंत हूँ, इसका ये मतलब है कि तुम्हारे लिए किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक ठाक हो, एंड दैट शुड बी इनफ फॉर यू, कि अब स्विच ऑफ कर जाओ, तुमको अब किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान है आपके लिए या तो आपको बहुत चिंता करना चाहिए, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि श्री माता जी आप बार बार उनके
अटेंशन में आ रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। श्री माता जी बचपन से ही ऐसी थी, और जो चीज़ ज़रूरी थी, जो उनकी इंस्टिंक्ट बताती थी कि इस पर्टिकुलर चीज़ में उनका अटेंशन चाहिए, तो उसको वो बहुत बारीकी से देखती थी। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो संतुष्ट है कि इस मामले में ये ठीक ठाक है जी, तो वो मामला वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता था। मेरे पर्सनल केस में बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 70 में मेरी एंगेजमेंट हुई है मार्च में। माँ, पापा और मैं दिल्ली आए थे, और अरेंज मैरिज थी, और रोमेल जी, उनके पापा, उनके बाबा, उनके पापा के दोस्त इत्यादि सब लोग आए थे। हम लोग को एक मुलाकात में बता दिया गया कि अब आप लोग शादी आपकी होने वाली है। और उस समय के बाद श्री माता जी स्विच ऑफ कर गई। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अटेंशन की बात है कि कभी उन्होंने सर नहीं पकड़ा या चिंता की कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, शादी कैसे होगी, रिश्तेदारी क्या है। क्योंकि मैं देखती हूँ हम लोग कितने कनेक्टेड रहते हैं, बेटी की शादी तो अब हम लोग को क्या क्या करना है। पर श्री माता जी वॉज टोटली निश्चिंत एट अ वेरी मैक्रो लेवल। दैट इज़ वेरी टिपिकल ओवर द ईयर्स आई हैव सीन कि श्री माता जी जब वरी नहीं करें आपके बारे में, तो आप निश्चिंत हो जाओ कि आपका सब अच्छा बीत रहा है। तो इन दिस केस मेरी शादी तय हो गई, लेकिन साल लगा शादी होने में। उस बीच में मेरा कार्यक्रम ये था, मैं तो बहुत खुश हुई कि मेरी अब पढ़ाई ख़त्म हो गई, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। दैट वाज अ मेजर जॉय। लेकिन पहली चिट्ठी में मेरे ससुर ने लिखा, आई होप यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज़। तो ये मामला वहीं के वहीं फिर यू टर्न ले लिया कि पढ़ना ही पड़ा। श्री माता जी ने न शादी की तैयारियों की बहुत चिंता की, और ना ही मेरी पढ़ाई की चिंता की, क्योंकि शादी जिसकी होने लगती है उसकी पढ़ाई से बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। दोनों चीज़ों में वो बिल्कुल निश्चिंत थी। हुआ ऐसे कि शादी तो खैर हो ही गई, बहुत खूब बेहतरीन तरीके से हुई, लेकिन पढ़ाई के मामले में उन्होंने वेगली, उनको मालूम था कि कब मेरी पर्चे हैं, वो शादी के बाद हुए थे। शादी हो गई, उसके बाद एग्ज़ाम लिखा, एंड शी डिडंट आस्क कि कैसे हो रहा है, क्या वो प्रेशर कि पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही हो। उस वक्त तक पापा भी बड़े बिजी रहते थे, तो कोई आई वॉज अ लिटिल बिट ऑन माई ओन इन दैट रिगार्ड। आई वॉज ऑल्सो 20-21, तो बड़े ही हो गए थे। फिर चले गए, ससुराल चले गए। फिर जब रिज़ल्ट आया तो इट वॉज द फर्स्ट डिवीज़न, यूनिवर्सिटी के प्राइज़ मुझे मिला। दैट वॉज द टॉप थिंग। तो सबको आश्चर्य, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि शादी के बाद लिखा और इतना अच्छा रिज़ल्ट आ गया। माता जी को पापा शी वॉज ट्रैवलिंग ऑन अ फ्लाइट विद पापा, तो पापा को खबर गई, मेरी बहन ने खबर की कि इसका रिज़ल्ट आ गया है। सो पापा कुड नॉट बिलीव, बिकॉज शादी हुई थी, एंड आई वॉज सेइंग आई डोंट नो मेरा क्या होगा, शादी हुई, अभी एग्ज़ाम देना है, तो तैयारियों का क्या होगा भगवान ने। सो ही आस्क्ड माई सिस्टर कि अच्छा रिज़ल्ट आया इसका, तो तुमने अखबार में देखा है, श्योर हो? तो दीदी ने नहीं, वो तो डॉक्टर के नहीं, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट फ़ोन करके बोला कि इसको पास हो गई, इसको फर्स्ट क्लास आया है। तो पापा ने रुक जाओ, अभी अखबार पढ़ो, कल से फिर देखो क्या वाकई पास की कि नहीं। तो नेक्स्ट डे बेचारी उसने अखबार पढ़ा के लगे हाँ हो गई फर्स्ट क्लास में, इसका नाम है। तो पापा ने, ही वॉज फ्लाइंग फ्रॉम लंदन टू तेहरान, श्री माता जी जॉइंड हिम ऑन दैट फ्लाइट। मुझे बहुत स्वीट कहानी लगती। शी जॉइंड हिम फ्रॉम तेहरान, दे फ्लो बैक टू मुंबई, एंड ऑन द फ्लाइट ही टोल्ड हर कि जस्ट टू मेक अ लिटिल जोक, ही सेड साधना के रिजल्ट आ गया, उसको 3rd डिवीज़न आ गया है। एंड श्री माता जी स्माइल्ड एंड सेड शायद उसको अच्छा नहीं लगेगा। That was it, no other reaction. And then he laughed, he said, अरे she's got a first class. बहुत खुश हुई, she was very happy. As between two people, a mother and child, मैंने कभी माँ के attention की कमी महसूस ही नहीं की. Even though she would be absent or away, her love and the connection, अभी ये कहने की भी बात नहीं है, how can I describe it? ये महसूस करने वाली बात है कि मदर का कितना आप पे attention रहता है। कुछ हमारी रूह उनके पास रहती है, तो हम लोग उसको आँक नहीं सकते। बट द फैक्ट इज़ कि इफ़ यू आर वेल, श्री माता जी इज़ लुकिंग आफ्टर यू, एंड इफ़ शी इज़ नॉट वरिंग अबाउट यू, यू आर सिक्योर, फीलिंग हैप्पी, दैट इज़ व्हाट इट इज़।
और सब उनकी कृपा से उस दिन से और आज तक बहुत अच्छा चला, बैलेंस में रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोई अति नहीं कभी हुआ, वी नेवर वेंट आउट ऑफ सिंक, लाइफ स्टेड इन बैलेंस। लाइफ इज़ लाइफ, कभी सुख होता है, कभी सो कॉल्ड दुख भी होता है, बट इन द एंड इफ़ यू कमिंग इन टू बैलेंस यू आर ओके। एंड श्रीमती जी जस्ट कीपिंग एन आई ऑन द बैलेंस, दैट्स ऑल। 1970 में जब सहयोग शुरू हुआ, एक नया आयाम था लोगों के लिए, और आप लोगों ने तो बिल्कुल शुरुआत की स्थिति देखी होगी जब श्री माता जी ने बिल्कुल कुछ एक चंद एक लोगों से सहयोग शुरू हुआ था। हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर श्री माता जी? माता जी के लिए डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज इट वॉज समथिंग फ्लोइंग, उसमें कोई उनको अड़चन नहीं हुई। एक ही से शुरू, सच है कि जस्ट वन पर्सन देन टू एंड सो ऑन एंड सो फॉर। जो पहली पूजाएं होती थी हम लोग के घर के गैराज के नीचे होती थी, बिल्डिंग बम्बई की उसमें होती थी, और तरह तरह के लोग आते थे, हर प्रकार के, एज यू नो कि इस तरह के मूवमेंट में वो समाज एकदम ओपन रहता है, तो उसमें हर प्रकार के लोग आते हैं। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग पजल्ड होते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, तो ये वो देखती रहती थी। और आई हैव अगेन सीन इन दिस केस कि जिन पे ज़्यादा उनका टेंशन होता था, दे वर इन मोर ट्रबल। फिर जो आया और जो पार हो गया, जिसने ये पा लिया, वो चला गया और माने चलो बाय, ठीक है तुम जाओ। और आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था एक श्री माता जी का ये नया चेहरा स्वीकार कर पाना? क्योंकि एक माँ को हमने देखा, उसने पाला, घर चलाया, बच्चों की परवरिश करी, सारे रिश्ते निभाए, हंसना खेलना, उनकी घर के प्रति रुचियाँ, और एकदम से एक नई रुचि जिसका किसी को पता ना हो, आउट ऑफ द ब्लूज निकल के आती है, और वो अपना सब कुछ सार्वजनिक कर देती हैं। इवन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अपना जीवन सार्वजनिक कर देती हैं, समाज के लिए कर देती हैं। वो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था? उनके लिए तो मुश्किल नहीं था, आपने बता दिया। नहीं। आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था कि जो एक परिवार का टाइम था, माँ बाप के साथ बैठना, भाई बहन दोनों बहनों ने बैठना, पापा मामा के साथ, और वो एकदम से सब कुछ वही है, सारे रिश्ते वही थे, लेकिन एक आयाम बदल चुका था। इट इज़ ट्रू। और इट वाज आल्सो वेरी फैसिनेटिंग टू सी कि क्या कनेक्शन लगा। हम लोग बहुत उसको कौतूहल से देखते थे कि किस तरह के लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही थी, बिकॉज विथ हर ब्लेसिंग्स वी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट शी वाज डूइंग। तो वो चीज़ थी कि नहीं, ये चीज़ जो है ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, घर में जो कहते हैं सो कॉल्ड प्राइवेसी, ये ख़त्म हो जाती है। क्योंकि एक मेहमान आ जाए तो घंटे बाद, हम 2 घंटे बाद घड़ी देखते हैं कि 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। तो वो तो श्री माता जी ने 1970 से जो सिलसिला शुरू करा था, वो मेहमान तो कभी ज़िंदगी भर ख़त्म होने वाले थे ही नहीं। छोटे से बड़े होते गए। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगी कि हम लोग एट अ ग्रोस लेवल, दीदी की शादी हो ही चुकी थी, शी वॉज बिजी विथ हर डॉटर वॉज ऑलरेडी बॉर्न in 72, आराधना was born in 71। तो वो सिलसिला उनके मैरिज का शुरू हो गया था, उनकी अपनी गृहस्थी शुरू हो गई थी। मेरी शादी बिहार हो गई थी, फिजिकली आई हैड गॉन फार अवे, फिर हमारी भी फैमिली शुरू हो गई थी। इन दोज टर्म्स वी वर ऑलरेडी, एंड शी हैड टेकन केयर कि ये काम उनका फ़र्ज़, ये उनका अदा हो चुका था। और उसके बाद इन ऑब्वियस टर्म्स ये उन्होंने दुनिया को देना शुरू किया। The person who would have been truly affected would have been my father, because वो तो उनके साथ बराबर रहते थे, और पत्नी के रूप में, पत्नी, हम लोग इंडिया में तो जो होता है कि घर आइए तो सामने पत्नी चाहिए खड़ी, चाय कप में। बिल्कुल, और श्री माता जी ने उनको सर्व भी ऐसा वाइफ वैसे ही करा पूरा। और ये लोग, चूँकि हमारे फादर के अपने फैमिली विशेष कुछ थी ही नहीं, तो उनका होल सोल, इमोशनल डिपेंडेंस कह लीजिए, फिजिकल डिपेंडेंस कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंस कह लीजिए, सारी शेयरिंग वो श्री माता जी के साथ थी। तो आई एम श्योर कि ही मिस्ड हर, आई एम श्योर ही डिड। लेकिन उसके साथ साथ जब ऐसा होता है घर में, क्योंकि ये एक दैविक चीज़ है, इट ब्रिंग्स अबाउट सर्टन हार्मनी इन योर ओन पर्सनैलिटी। तो वो जो बेचैनी एक होनी चाहिए किसी को एट अ ह्यूमन लेवल, वो शायद वहाँ नहीं थी, बल्कि उनको कॉन्फिडेंस बहुत था। हो सकता है कि कभी कभी अड़चन हुई हो कि भाई डिनर पे जाना है, श्री माता जी इज़ नॉट अवेलेबल, सोशल इश्यूज़, कभी घर आए टूर से, श्री माता जी इज़ नॉट एट होम, बीमार पड़े, समटाइम्स श्री माता जी इज़ नॉट एट होम, बट दोज वर नॉट थिंग्स दैट हैम्पर्ड हिम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पापा की उनकी रियल नीड हो और श्री माता जी ना हो, ये श्री माता जी ने कभी नहीं किया, कभी होने नहीं दिया कि जब उनको ज़रूरत पड़ी तो
वो मौजूद नहीं थे। आई कैन टेल यू दिस इज़ द फैक्ट एंड शी न्यू बिकॉज माता जी को सब कुछ पता था। और पापा मेरे, उनकी तबीयत कभी कभी कोल्ड कॉफ ये सब होते रहता। ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, रेस्ट की तो सवाल ही नहीं उठता था, तो उनको सर्दी खांसी होती रहती थी। एंड व्हेन इट वाज सो रिक्वायर्ड तो अम्मा वहाँ पे सब छोड़ छाड़ के मौजूद हो जाती थी। इनफैक्ट इट वॉज वेरी स्ट्रेंज। एक बार पापा की सर्जरी हुई थी लंदन में एंड इट वॉज एन इमरजेंसी, लेकिन स्ट्रेंजली हम उस वक्त ये लोग लंदन से कुछ बाहर रहते थे, लेकिन माता जी ने कहा कि सर सीपी चलिए हम लोग लंदन चले चलते हैं। बिफोर दिस वी शी वेंट टू लंदन एंड देन ही हैड इमरजेंसी इशू, सो ही वाज फॉर्चुनेटली वेरी क्लोज टू मेडिकल एड बाई श्री माता जी का। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। और ये मैं भी जानती हूँ, मैं 100 घटनाएं ऐसी घटी होंगी कि श्री माता जी जो हैं वो आपके दिल में, आपके आत्मा में उतर के आपकी जो प्रॉब्लम्स जिससे शायद आप खुद ही ना समझते हो कि उसके डायमेंशंस क्या है, वो समझ के उसका इलाज कर रहे हैं। दिस फैक्ट इज देयर, दैट इज़ व्हाई वी कैन नॉट एनालाइज दिस, इट इज़ बियॉन्ड एनालिसिस। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.